गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फर्स्ट। पर पार्टनरशिप फर्स्ट के अंदर भी पार्टनरशिप में टोटल 4 टॉपिक है। इसमें पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑन पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी एक सामान्य परिचय। दोस्तों, मैंने इसके अंदर पहले जो आपको पढ़ाया साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी के प्रकार, नंबर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी का उद्भव और साझेदारी का अधिनियम, उसी क्रम में आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मोस्ट इंपोर्टेंट। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन जो बनेगा साझेदारी के प्रकार बताइए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। साझेदारी के प्रकार में जो फर्स्ट नंबर का जो टाइप्स है वो है उद्देश्य के आधार पर, बेसिस और ऑब्जेक्ट। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के टाइप्स है, फर्स्ट विशेष, सेकंड ऐच्छिक। पहले नंबर का है वो कौन सा है, विशेष, और सेकंड ऐच्छिक। बात पर विशेष, किसी विशेष कार्य को लेकर के व्यापार को शुरू करना, व्यापार को संचालित करना, और जैसे ही विशेष कार्य संपन्न हो जाए उस व्यापार को बंद कर देना, इस प्रकार के व्यापार को विशेष साझेदारी कहेंगे। रिपीट दोस्तों, किसी विशेष कार्य को लेकर के किसी व्यापार को शुरू करना, व्यापार को संचालित करना, और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाए व्यापार को बंद कर देना, उसे क्या बोलेंगे, विशेष साझेदारी। और विशेष साझेदारी की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है शॉर्ट टाइम, मतलब अल्पकालीन अवधि, राइट। सेकंड है ऐच्छिक, विदाउट ऑब्जेक्ट को लेकर के, बिना उद्देश्यों को लेकर के व्यापार को स्टार्ट करना, व्यापार को मेंटेन करना, और उद्देश्य कंप्लीट हुए बिना ही, या फिर उद्देश्य कंप्लीट हो या ना हो उसके बिना ही व्यापार को बंद कर देना। मतलब ये कि किसी को भी व्यापार में इच्छा से शुरू करना और जब इच्छा उसको बंद कर देना, इस प्रकार की साझेदारी व्यापार को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक। और ऐच्छिक साझेदारी के अंतर्गत टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों, थर्ड नंबर का जो है दायित्व, सेकंड नंबर का जो है वो है दायित्व के आधार पर। इसमें दो है, सीमित और सेकंड असीमित, सीमित और असीमित। फर्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सीमित, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों का प्रबंध और साझेदारों का कार्य क्षेत्र उनकी पूंजी तक ही सीमित हो। अर्थात जिन साझेदारी संस्थाओं में साझेदारों का दायित्व उनकी निजी पूंजी से कोई संबंध नहीं रखता हो, पार्टनर्स की जो प्राइवेट कैपिटल है वो अलग, और पार्टनर्स की जो बिजनेस कैपिटल है वो अलग, इसमें इन दोनों को अलग रखना, अलग रख करके व्यापार करना, उसे क्या बोलेंगे, सीमित साझेदारी। याद रखना दोस्तों, जिन साझेदारी संस्थाओं के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी, साझेदारों का प्रबंध और साझेदारों का कार्य क्षेत्र सीमित हो और उनकी निजी पूंजी व्यावसायिक पूंजी से पृथक हो, सेपरेट हो, उसे क्या बोलेंगे, सीमित साझेदारी। और जिन साझेदारी संस्थाओं के अंतर्गत इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, असीमित साझेदारी। दोस्तों,
आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है। साझेदारी व्यापार में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? तो असीमित। याद रखना, साझेदारी व्यापार और एकांकी व्यापार के अंतर्गत साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित। और कंपनी व्यवसाय के अंतर्गत सदस्यों का जो दायित्व होता है, जो लायबिलिटी होती है, वो कैसा होता है? अनलिमिटेड। थर्ड, बेसिस ऑन टाइम, समय के आधार पर। समय के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार है। फर्स्ट निश्चितकालीन और सेकंड अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन को बोलेंगे सर्टेन, अनिश्चितकालीन को बोलेंगे अनसर्टेन। बात कर रहा हूँ सर्टेन की। जिन साझेदारी संस्थाओं के अंतर्गत साझेदारी व्यापार की अवधि का निर्धारण पहले से ही तय हो, पहले से डिटरमाइंड हो कि साझेदारी व्यापार इतने समय अवधि तक के लिए करना है, उसे क्या बोलेंगे? सर्टेन या निश्चितकालीन साझेदारी। और जिन साझेदारी संस्थाओं के अंतर्गत समय का कोई बाउंडेशन नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अनसर्टेन पार्टनरशिप। फोर्थ नंबर, बेसिस ऑन लीगलिटी, वैधता के आधार पर। 2 टाइप से, वैध और अवैध। बात करता हूं वैध। जो साझेदारी व्यापार आमजन व कानून के दृष्टिकोण से सही हो, प्रॉपर हो, उचित हो, वह साझेदारी का अधिनियम, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी व्यापार की स्थापना हुई हो, उसे क्या बोलेंगे? वैध। यानी दोस्तों, जो साझेदारी व्यापार आमजन, आम लोगों के दृष्टिकोण से और कानून के दृष्टिकोण से और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उस प्रकार की पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? वैध। और सेकंड अवैध। जो साझेदारी संस्था आमजन व कानून के दृष्टिकोण से सही नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अवैध। अवैध के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को और सम्मिलित करेंगे। अवैध साझेदारी के और भी प्रकार है, और भी टाइप्स है। फर्स्ट, दोस्तों याद रखना, फर्स्ट, कोई शत्रु देश का नागरिक सम्मिलित हो, कोई इनमी कंट्री का सिटीजन के साथ में व्यापार करना। सेकंड, कोई साझेदार कंडक्टलेस या कैरेक्टरलेस हो, कोई साझेदार आचरणहीन व दुराचार का दोषी हो। नंबर थर्ड, साझेदारी संख्या का उल्लंघन किया हो। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, साझेदारी व्यापार के अंतर्गत कम से कम 2 पार्टनर्स व अधिकतम बैंकिंग बिजनेस में 50 और सामान्य बिजनेस में, ऑर्डिनरी बिजनेस में 100, अगर इस संख्या का उल्लंघन किया हो। और लास्ट, साझेदारी फर्म को निरंतर हानि हो रही हो और भविष्य में भी हानि होने की शंका हो, इस प्रकार के व्यापार को क्या बोलेंगे? अवैध। दोस्तों, मैंने आज पढ़ा आपको साझेदारी के प्रकार 4 टाइप से, उद्देश्य के आधार पर, दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर और वैधता के आधार पर। दोस्तों, आज इतना ही। अगला नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।